तो हेलो दोस्तों, कल 4 दिसंबर को मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम था और पहली शिफ्ट में था। तो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए थे वो देख सकते हो। सबसे पहले जो आए थे मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे। मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ अगर ये आ जाए तो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ। सबसे पहले जो नंबर ज़्यादातर आए थे, यानी जो क्वेश्चन आए थे वो नंबर सिस्टम से आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। और ये सीटिंग अरेंजमेंट था, यानी जो गोला करके बीच में जो बैठाते हैं 7 लोगों को, इस तरह के जो क्वेश्चन थे ये भी 3 से 4 क्वेश्चन थे इस तरह के, यानी थोड़ा सा एक ऊपर से नीचे जो लाइन से बैठाते हैं, और इस तरह के इन दोनों को मिला के करीब 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि टाइम टेकिंग थे। उसके बाद वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन थे जो कि कुछ इसमें ऐसे करके होता है, वो भी थे। और डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन था। बात करें डायरेक्शन की, ये भी क्वेश्चन आया था। और सीरीज वाले भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। और डिक्शनरी ऑर्डर का भी, यानी अक्षरों को अल्फ़ाबेट क्रम पे जो बनाते हैं उससे भी क्वेश्चन आया था। अब बात करें ब्लड रिलेशन से, इससे भी एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद बात करें स्टेटमेंट से, तो इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आया था। बात कर लेते हैं जो रीजनिंग थी वो कैसी थी, करने लायक थी या कठिन थी। तो रीजनिंग को मैं कहूँगा रीजनिंग बहुत ही आसान थी। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, आप उन क्वेश्चन को बाद में छोड़ कर सकते हो। रीजनिंग आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। आपने पहले भी पढ़ा होगा तो रीजनिंग में आपको अब टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग आपको जितना आता है उससे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में कैसे क्वेश्चन थे। तो मैथ के जो क्वेश्चन थे वो हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशान करें। उतने कठिन तो नहीं थे, बिल्कुल आसान ही थे, लेकिन हो सकता है आपको मैथ में थोड़ा सा टाइम लगे। जो प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आए थे, इसे भी 3-4 क्वेश्चन थे। त्रिभुज से एक क्वेश्चन आया था, वो था समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज से एक क्वेश्चन आया था, समद्विबाहु से। उसके बाद करें बोर्ड माप से, इससे भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। टाइम स्पीड से भी क्वेश्चन आया था। बात करते हैं सिंपल लिमिटेड से, इससे करीब 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और टेग्नोमेट्री, इससे भी करीब 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज में भी क्वेश्चन थे। और सिंप्लीफिकेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन थे। बात कर लेते हैं ये इसके नीचे जो है, मैं आपको ऊपर कर देता हूँ तो आपको दिखे। रेशियो से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन था। मैंने जितना नोटिस किया इन चैप्टर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इनको लिया है। तो आपको इनको तैयार करके जाना है। और एक मैं आपको बताना भूल गया कि माध्य से क्वेश्चन थे। माध्य नहीं, बहुलक था। वो जो बहुलक से था, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुलक से था। और वो जो ऐसे करके बनाते हैं, उसमें किसी में 30 होता है, किसी में 20 होता है, इसी तरह से उस तरह में फिर जिससे 17-18 ऐसे में क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अगर साइंस की, तो साइंस से भी क्वेश्चन थे। साइंस से तो आएगी ही। बात करें जो फिजिक्स थी, उसमें आपको लाइट से, ग्रेविटेशन से और ऑप्टिक्स से, और 1-2 न्यूमेरिकल भी थे। ऐसे चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, इसमें भी 2 से 3 या 4 क्वेश्चन थे बस। बाकी बात कर लेते हैं उसके बाद अब बायो से। तो बायो से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे और ज़्यादा कठिन नहीं थे। एक तो आया था संयोजी ऊतक से, इसे बिल्कुल सीधा सीधा नहीं दिया था, उसने संयोजी ऊतक से एक घुमाकर सवाल पूछा था, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। उसके बाद बाकी देख सकते हो सेल चैप्टर से, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल से, नर्वस सिस्टम, यानी इसी तरह चैप्टर से बायो के भी क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं ये जो जीएफ है। जीएफ में भाई साहब मैं पढ़ के गया था, लेकिन मुझे ये जो टीचर इतनी मैराथन कराते हैं, इतनी क्लासेस कराते हैं, उसके बाद भी मुझे कुछ ठीक से क्वेश्चन देखने को वहाँ पर नहीं मिले। जो भी वो मिले थे पता नहीं कहाँ कहाँ पे आ रहे थे। मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया, 5 से 6 ही जीएफ मैंने की है। और ये सारे करंट अफेयर्स आ रहे थे। तो इसीलिए आपको जीएफ में अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई ज़्यादा पढ़ के जाना, थोड़ी बहुत में काम नहीं चलने वाला। और एक द्रौपदी मुर्मू से एक क्वेश्चन आया था जीएफ में, मैं आपको बता दूँ। द्रौपदी मुर्मू से, भारत की जो राष्ट्रपति हैं, इनसे एक क्वेश्चन आया था। तो मेरा जो एग्ज़ाम था उससे इसी तरह के क्वेश्चन आए थे। आप लोगों को अगर इससे कोई हेल्प मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।